हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू एडुटैब। तो गाइस, अगर आप एसबीआई पीओ को टारगेट करना चाहते हैं 2026 में, दिस वीडियो इज़ फॉर यू। तो गाइस, एसबीआई एग्ज़ाम आने वाला है बहुत जल्दी ही, और आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर एसबीआई पीओ प्रीलिम्स एग्ज़ाम। तो गाइस, इस एग्ज़ाम के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या आपको तैयारी करनी है, वो सब आज हम डिस्कस करेंगे। और अब हमने एक रेगुलर सीरीज स्टार्ट कर दी है आपके एसबीआई पीओ के प्रिपरेशन में, जिसमें हम हर सैटरडे आपके लिए इंग्लिश का एक लेक्चर लेके आने वाले हैं, एक टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। तो फ्रॉम नेक्स्ट सैटरडे ऑनवर्ड्स आपको हर सैटरडे को इंग्लिश के एक नए चैप्टर पे एक नया वीडियो मिलने वाला है, जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाला है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं अपना वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक द सेशन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ यू है फॉर द फर्स्ट टाइम। तो गाइस, इस वीडियो में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एसबीआई पीओ प्रीलिम्स और मेंस का नया पैटर्न क्या है। दूसरा, टॉपिक वाइज वेटेज क्या है एसबीआई पीओ एग्जाम में इंग्लिश लैंग्वेज में। क्या वर्टिकल्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं अपने एसबीआई पीओ एग्जाम के लिए। आपके कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको ज़रूर फोकस करने चाहिए, मतलब उनको तो आपको 100% कवर करना है। क्या अप्रोच होनी चाहिए आपके एग्जाम के लिए, और क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। तो जल्दी से लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस। बट बिफोर वी गो एनी फर्दर, मैं आपको बता देता हूँ गाइस, आप हमारे साथ एनरोल कैसे हो सकते हैं। गाइस देखो, सभी को हेल्प की, सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और कहाँ से आपको रिलायबल, बिल्कुल आपको जहाँ पे आप भरोसा कर सकते हो कि आपको हर चीज़ विद क्वालिटी मिलेगी, वो मैं आपको बताता हूँ गाइस। वैसे तो इस वीडियो के लिंक में, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, लेकिन बड़ा सिंपल सा तरीका है गाइस। आप बस अपने किसी भी ब्राउज़र पे जाइए, गूगल पे जाइए, कहीं पे भी जाके बस टाइप कर दीजिए edutap.in। आप जैसे ही edutap.in प्रेस करेंगे, आप हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे, और ये दिखेंगे आपको सारे के सारे हमारे कोर्सेज। यहाँ पे बीच में दिखेगा आपको बैंकिंग कोर्सेज, इस पर क्लिक कीजिए, और ये रहे हमारे दोनों कोर्सेज जो आपको बैंकिंग की तैयारी में हेल्प करेंगे। एक तो ये कोर्स है गाइज हमारा रेगुलेटरी बॉडी प्लस बैंकिंग एग्जाम, जिसमें आपको आरबीआई की भी और बैंकिंग की भी दोनों के कोर्सेज आपको कंबाइंड मिलते हैं। ये एक कॉम्बो कोर्स है, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट के लिए कॉन्सेप्ट क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, जीडी प्लस इंटरव्यू की प्रिपरेशन, और वीकली मेंटर टॉक मिलता है। और ये सिर्फ आपका बैंकिंग के लिए, स्पेसिफिकली ओनली बैंकिंग। इसमें आपको रेगुलेटरी बॉडी जैसे आरबीआई, नाबार्ड से भी ये सब नहीं मिलेगा। इसमें सिर्फ आपको बैंकिंग के लिए मिलेगा। आपके जो कंटेंट्स हैं, इसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलती हैं सभी सब्जेक्ट के लिए, कॉन्ट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर्स। चैप्टर वाइज टेस्ट मिलते हैं अभी सभी सब्जेक्ट के लिए, फुल लेंथ टेस्ट मिलते हैं प्रैक्टिस के लिए, सॉल्व पीवाई क्यूज हैं, जीडी इंटरव्यू की प्रिपरेशन है, और वीकली मेंटर टॉक भी इसमें आपको मिलेगा। तो गाइज, इन कोर्सेज की वैलिडिटी है पूरे 1 साल। और गाइज, आप यहाँ पे Feb 72 ये कूपन कोड यूज़ करके आप 72% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं इन कोर्सेज पे। बाय नाउ पे क्लिक कीजिए, ब्रोशर पे क्लिक करके इनकी डिटेल्स जानिए, और जल्दी से जुड़ जाइए अपनी तैयारी में। अब इससे ज़्यादा वेट करने का वक्त बचा नहीं है आपके पास। इसके बाद आप डिसीजन लोगे तो यू विल ऑलरेडी बी लेट। तो कम जॉइन अस, स्ट्रीमलाइन योर प्रिपरेशन एंड मेक योर जर्नी कंस्ट्रक्टिव एंड फ्रूटफुल फॉर योरसेल्फ। चलेगा, तो सबसे पहले बात करते हैं जो चेंज पैटर्न है। इस पिछले साल एसबीआई पीओ ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया था। पहले आपको इंग्लिश पे सिर्फ 30 क्वेश्चंस मिलते थे, जबकि क्वांट्स और रीजनिंग पे आपको 35 क्वेश्चन मिलते थे। लेकिन लास्ट ईयर उन्होंने इंग्लिश की वेटेज यहाँ बढ़ा दी। इंग्लिश को उन्होंने 40 मार्क्स कर दिया 40 क्वेश्चंस के लिए, और क्वांट्स और रीजनिंग में अब आपको सिर्फ 30 क्वेश्चंस मिलते हैं। टोटल बनता है अपना 100 क्वेश्चंस वर्थ 100 मार्क्स। तो हर क्वेश्चन इज वर्थ 1 मार्क, और नेगेटिव मार्किंग भी होती है, और इसमें सेक्शनल टाइमिंग भी होता है। इंग्लिश में 20, क्वांट्स में और रीजनिंग में भी 20 मिनट्स मिलते हैं। तो टोटल 1 आवर का आपका ये पेपर होता है। गाइज, इसमें कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट बनती है, इसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती प्रीलिम्स में। गाइज, एसबीआई पीओ में प्रीलिम्स में सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती, एग्रीगेट कट ऑफ होती है जो आपको क्लियर करनी होती है। और अगर हम मेंस की बात करें, तो मेंस एग्जाम में भी उन्होंने पैटर्न चेंज कर दिया है। अब मेंस में आपको रीजनिंग में आपको 40 क्वेश्चंस मिलते हैं वर्थ 60 मार्क्स। तो मतलब हर क्वेश्चन की वेटेज 1.5 मार्क्स। डेटा एनालिसिस, डीआई और इंटरप्रिटेशन के 30 क्वेश्चंस की वेटेज 60 मार्क्स, दैट मीन्स हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। जनरल अवेयरनेस के लिए 60 क्वेश्चंस की वेटेज 60 मार्क्स, दैट मीन्स एवरी क्वेश्चन इज फॉर 1 मार्क। एंड इंग्लिश में देखना गाइस, 40 क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन वेटेज होगी आपकी सिर्फ 20 मार्क्स, मतलब हर क्वेश्चन सिर्फ 0.5 मार्क्स का, आधे मार्क्स का होगा। आप सोच रहे होगे सर ये क्यों है, ऐसा क्यों, इतना कम क्यों? क्योंकि गाइस, मेंस में आपको डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का पेपर अलग से भी मिलता है। ये देखिए, डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है 50 मार्क्स का आपका अलग से, ठीक है, जिसमें आपको ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, सिचुएशन एनालिसिस या प्रेस राइटिंग में से आपको 3 क्वेश्चन आपको करने होते हैं विद इन 30 मिनट्स। तो 30 मिनट में आपको 3 क्वेश्चन लिखने हैं, और ये टोटल बनता है आपका 200 क्वेश्चन तो हो गया आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के, सॉरी 200 मार्क्स हो गए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के, और 50 मार्क्स आपके डिस्क्रिप्टिव पे। तो ये टोटल आपका 250 मार्क्स का पूरा पेपर
पेपर बनता है। 3 आवर्स मिलते हैं आपको अपने ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए, जिसमें आपके सेक्शनल अलग अलग टाइमिंग है। क्वांट्स में 50 मिनट्स, रीजनिंग में 50 मिनट्स, डीआई में 45, जनरल अवेयरनेस में 45 और इंग्लिश में सिर्फ 40, जबकि डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश आधे घंटे का 30 मिनट्स का अलग से पेपर होता है। और इसमें गाइज आपको, इसमें मेंस में आपको सभी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेंगी। इसमें आपको रीजनिंग के लिए अलग, इंग्लिश के लिए अलग, क्वांट्स के लिए अलग और जनरल अवेयरनेस के अलग अलग मिनिमम स्कोर वो भी करना होगा। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के लिए भी आपको सेक्शनल कट ऑफ सभी के लिए इंडिविजुअली क्लियर करनी होगी, तब जाके आप अपने इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचोगे, दैट इज फेज 3। ठीक है, तो ये पैटर्न चेंज हुआ है जो लास्ट ईयर, इससे काफ़ी आपको आपको समझ आएगा कि आपको क्या आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और किस तरह से आपको इस एग्ज़ाम को टारगेट करना है। इसीलिए ये पैटर्न मैंने आपको अब समझाया है कि आपको अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए अपने दिमाग में कि मुझे कितना टारगेट करना है, कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स लेने हैं और क्या मेरी कट ऑफ होनी चाहिए जो मुझे अचीव करनी है। चले गाइस, अब आपको थोड़ा समझाता हूँ कि क्या स्ट्रक्चर रहता है गाइस। प्रीलिम्स में जैसे मैंने बताया 40 क्वेश्चंस वर्थ 40 मार्क्स, मेंस में 40 क्वेश्चंस वर्थ 20 मार्क्स। तो इन प्रीलिम्स इंग्लिश सेक्शन फोकसेस ऑन बेसिक ग्रामर, वोकेबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। तो प्रीलिम्स में ये 3 चीज़ों पे आपको टेस्ट किया जाएगा, आपकी ग्रामेटिकल स्किल्स, वोकेबुलरी की अंडरस्टैंडिंग और कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी। हाउएवर द मेंस एग्जाम इज मोर डिटेल्ड विच इंक्लूड्स कॉम्प्लेक्स कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस। मेंस में आपको ज़्यादा पैसेजेस बड़े मिलते हैं, कॉम्प्लेक्स मिलते हैं। क्रिटिकल रीजनिंग आती है और डिस्क्रिप्टिव अलग से टेस्ट होता है आपका, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का, तो मेंस थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। और डिस्क्रिप्टिव प्लेज अ वाइटल रोल इन दिस एग्जाम बिकॉज इसमें आपको करंट अफेयर्स, बैंकिंग इश्यूज, जनरल टॉपिक्स आपको पढ़ के जाने पड़ेंगे, तो इसके लिए आपको प्रिपेयर अच्छे से कर लेना है। अब आपकी टॉपिक वाइज वेटेज क्या है गाइस प्रीलिम्स की अगर हम बात करें तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आपको 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यूजुअली 1 या 2 पैसेजेस आपको मिलते हैं 4-5 क्वेश्चन के साथ। क्लोज टेस्ट मिल जाता है आपको 5 से 7 क्वेश्चन के लिए। एरर डिटेक्शन के 4-5 क्वेश्चन स्पॉटिंग एरर के आ जाते हैं। पैराजम्बल्स आ जाते हैं 4 से 5 क्वेश्चन। फ्रेज रिप्लेसमेंट के 3-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। वर्ड स्वैप के 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। डबल फिलर, सिंगल फिलर या मैच द कॉलम के आपको 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। और मिसलेनियस क्वेश्चन कभी कभी ऑड वन आउट या स्पेलिंग एरर या ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। तो गाइज इनमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है। पैसेजेस में आपको रीडिंग एबिलिटी, फिर ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, आपकी रीअरेंजमेंट, रिप्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स, वर्ड चॉइस और सेंटेंस कंप्लीशन, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं विच टेस्ट बेसिकली 3 वर्टिकल्स। जो 3 बेसिक वर्टिकल्स हैं जो आपके टेस्ट होते हैं अब इस एग्जाम में, वो क्या है। इस फेज 1 में आपको प्रीलिम्स में आपको 3 वर्टिकल्स हैं जो तैयार करने हैं। पहला है आपके ग्रामर, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हैं, आप कॉन्सेप्चुअली कितने स्ट्रांग हो। मतलब हर वो रूल आपको पता होना चाहिए जो ग्रामर में आपको फॉलो करना होता है, और ये सारे रूल्स अब हम इन वीडियोस में, इन लेक्चर्स में हम कवर करने वाले हैं। वोकेबुलरी में आपको मेमोरी और रिकलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, कितना अच्छे से आप मेमोराइज करते हो, रिकलेक्ट करते हो आप अपनी वोकेबुलरी को। और थर्ड है गाइज आपका कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी, कि कितना अच्छे से आप कॉम्प्रिहेंड करते हो जो आपने पढ़ा है। मतलब उसमें कॉम्प्रिहेंशन में आपको अच्छे से पढ़ के समझना कि क्या होना चाहिए वहाँ पे और कैसे उसमें आंसर ढूंढने हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी टेस्ट होते हैं विद एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी। कितने एफिशिएंट हो आप अपने टाइम के साथ और कितने एक्यूरेट हो आप अपने कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें टेस्ट की जाती हैं आपके प्रीलिम्स एग्जाम में। थोड़ा और डिटेल में आपको समझाते हैं गाइस क्या अप्रोच होनी चाहिए जो आपको प्रिपेयर करनी है गाइस। अब से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो अपने बैंकिंग एग्जाम से एसबीआई एग्जाम की तैयारी, तो पहले स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक्स, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करो ताकि आपको कभी प्रॉब्लम ना आए उनके कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने में। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है गाइस। रूल्स सिर्फ रूल रटने से नहीं होगा। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब पे बोलते घूमते हैं कि 120 रूल है ग्रामर के, वो कर लो और आपकी ग्रामर तैयार। अगर 120 रूल करने से अगर गवर्नमेंट जॉब मिलती होती, आपको लगता है इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट होता? सोच के देखना खुद से। अगर 120 ही रूल रटने होते हैं फिर तो हर कोई करके निकल जाता है पेपर। ठीक है, लेकिन इतना इजी नहीं है। आपको रूल्स रटने नहीं है, सिर्फ उनको रूल्स को समझना है, उनको बिल्डअप करना है, उनको ये पकड़ना है कि जब सेंटेंस में ऐसा सेंटेंस होता है तो क्या रूल आपको ध्यान रखना है, किन चीज़ों पे गलतियाँ बनती हैं फ्रीक्वेंटली, और कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए कि क्या कौन सा पार्ट है जो आप यहाँ पे टैकल कर रहे हो। आपको समझना गाइज, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इंग्लिश एक सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट में आप इंडिविजुअल टॉपिक्स कवर कर सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कॉन्ट्स और रीजनिंग में क्या होता है गाइज। आज मान लो आपने प्रॉफिट एंड लॉस किया, ठीक है, आज प्रॉफिट एंड लॉस का आपने कवर किया चैप्टर, उसके क्वेश्चन किए और वो आपसे निकल गए, कुछ नहीं निकले तो आपने सॉल्यूशन देख लिया। अगले दिन आप कर रहे हो टाइम एंड डिस्टेंस,
तो प्रॉफिट एंड लॉस का टाइम एंड डिस्टेंस से कोई रिलेशनशिप नहीं है, राइट। वो बिल्कुल अलग अलग टॉपिक्स हैं, उनको आप अलग अलग तरह से मतलब उनको समझ सकते हो। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता, इंग्लिश में आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन नहीं मिलता कि ये नाउन का टॉपिक है, ये प्रोनाउन का टॉपिक है, ये टेंसेस का क्वेश्चन ऐसे नहीं मिलता। वहाँ पे आपको सारे कॉन्सेप्ट इकट्ठा यूज़ करने पड़ते हैं। तो इसलिए आपको समझने कि इंग्लिश इज़ नॉट अ सब्जेक्ट, इट्स अ लैंग्वेज। मतलब जो आपने डे वन पे पढ़ा है वो आपको डे टू पे काम आएगा, जो डे वन और डे टू पे पढ़ा है वो डे थ्री पे, जो डे वन डे प्लस टू डे प्लस डे थ्री पे पढ़ा है जो डे फोर पे काम आएगा। इस तरह से इंटरलिंकेज होते हो। जब आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तब आपको फील होगा कि मेरी इंग्लिश की कमांड अब अच्छी हो गई है। सो यू कैन नॉट लुक एट द टॉपिक्स ऑब्जेक्टिवली, आपको इंटरकनेक्टेडली उनको समझना है कि दे आर इंटरट्वाइंड विद ईच अदर, दे आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। तो एक एक टॉपिक का दूसरे टॉपिक के साथ बहुत क्लोज रिलेशनशिप होता है और तभी आपको पूरी लैंग्वेज समझ आती है। फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग जो है इंग्लिश की वो आपको बिल्डअप करनी है गाइस। अब उसके लिए आपको मैंने पहले बोला था कि रीडिंग हैबिट स्टार्ट कर दीजिए। आपकी एक रेगुलर रीडिंग हैबिट होनी चाहिए जहाँ पे आप रेगुलरली पढ़ते चलो कि क्या इस एग्ज़ाम में, कि जो इस एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, और आपकी जनरल जो अंडरस्टैंडिंग और कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी है वो भी ग्रो करती चले। गाइस वोकेबुलरी को टाइम से कवर करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम से एक महीना या 10 दिन पहले शुरू करोगे वो इतने दिनों में वोकेबुलरी नहीं कवर हो सकती। तो वो एक लॉन्ग प्रोसेस है, ग्रेजुअल प्रोसेस है जो आपको टाइम के साथ बिल्डअप करना पड़ता है। और याद रखना गाइस, प्रैक्टिस इज़ द की। जितना जल्दी आप अपना सिलेबस ख़त्म करके आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी में जुट जाओगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेटर आपका आउटकम होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो हर सैटरडे अब हम ये सेशन लेके आते रहेंगे आपके लिए, जिसमें हम हर सेशन में एक नया टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन बिफोर दैट आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इन द मीन टाइम? सबसे पहले अपनी एक रीडिंग हैबिट, जो मैं आपको बोल रहा था, रीडिंग हैबिट स्टार्ट करो। ठीक है, द हिंदू या द इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ना पढ़ना शुरू करो गाइस, क्योंकि आपको पता होना चाहिए पहले तो आपके आसपास हो क्या रहा है। देखो, रीडिंग हैबिट सिर्फ इंग्लिश के लिए नहीं होती गाइस, इससे आपकी करंट अफेयर्स भी इंप्रूव होती है, जनरल अवेयरनेस भी इंप्रूव होती है। इंग्लिश तो इंप्रूव होती ही है, रीडिंग एबिलिटी होती है, कॉम्प्रिहेंशन पावर इंप्रूव होती है, वोकेबुलरी इंप्रूव होती है, एनालिटिकल स्किल्स इंप्रूव होती हैं। तो इतनी सारी चीज़ें सिर्फ एक हैबिट से आपकी डेवलप होती है। इसलिए जो बच्चा रीडिंग नहीं करता, रेगुलर रीडिंग, वो ये एग्ज़ाम कभी क्लियर नहीं कर पाते, याद रखना। तो यू नीड टू हैव अ रेगुलर रीडिंग हैबिट, कि कुछ पढ़ के समझने की क्षमता तो होनी चाहिए एटलीस्ट आपके अंदर। इसीलिए वो आपसे कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो डेली एडिटोरियल पढ़िए, बिजनेस आर्टिकल्स पढ़िए, ओपिनियन पीसेस पढ़िए टू एनहांस योर वोकेबुलरी एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। स्ट्रेंथन योर वोकेबुलरी कैसे? जैसे मैंने बताया था, एक वोकेबुलरी का जर्नल बना लो अपने कंप्यूटर में। जो भी नए वर्ड आपको देखने को मिलते हैं अपने एडिटोरियल में उनको नोट डाउन करो और उनका विद मीनिंग्स उनको सेव कर लो अपने उस फाइल के अंदर, अपने पीसी में, अपने लैपटॉप में। और हर सैटरडे टू सैटरडे उनको रेगुलरली प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो, ताकि वो आपको याद रहना स्टार्ट हो जाए। अपनी ग्रामर को ब्रश अप कर लो। ठीक है, बुक्स अगर आपको चाहिए तो गाइस मैं बता देता हूँ, रनन मार्टिन की बुक है अच्छी, एसपी बख्शी की अच्छी बुक है, मैं आपको बताऊँ भी और कौन से सोर्सेज हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन अपनी ग्रामर को ब्रश अप कर लो और रेगुलर एक्सरसाइज में आ जाओ, जहाँ पे आप मतलब फ्रीक्वेंटली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, प्रोनाउंस, टेंसेस, प्रेपोजिशन, इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओ और आपको इनमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो पाए आपका। मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है गाइस। रीज़न बीइंग, प्रीवियस ईयर के बिना आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बिना आपको समझ नहीं आएगा क्या डिफिकल्टी लेवल एग्जाम में आता है। और मॉक टेस्ट आपको बताएगा कि आप कहाँ खड़े हो आज और आपको कहाँ जाना है कल को। तो ये मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर को सॉल्विंग और उनका एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। और अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करो ताकि आप अपने वीक एरियाज़ को आइडेंटिफाई कर पाओ और उनको फोकस कर पाओ इम्प्रूव करने के लिए। स्वॉट एनालिसिस जो होता है ना, स्ट्रेंथ क्या है मेरी, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट क्या है, तो ये चीज़ें जब आप समझोगे तभी आप अपने आप को एक रैशनल तरीके से प्रिपेयर कर पाओगे अपनी एग्ज़ाम के लिए। और लास्ट का याद रखना, आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपका इस एग्ज़ाम के लिए। प्रीलिम्स में आपको सिर्फ 20 मिनट मिलते हैं इंग्लिश सेक्शन में, तो अपनी टाइम एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए आपको वो 20 मिनट में कौन से टारगेट का, कौन से 40 क्वेश्चंस में से, देखो 20 मिनट में 40 क्वेश्चन तो नहीं हो पाएंगे क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन भी है, पैसेज भी है, बहुत बड़े क्वेश्चन है। तो आपको ये समझना है कि मुझे वो कौन से 28 से 30 या 32 क्वेश्चन हैं जो मुझे टारगेट करने हैं 20 मिनट के अंदर, और मुझे उनमें अपना मैक्सिमम मार्क्स निकाल के जाना है। तो यू हैव टू प्रैक्टिस योर टाइम एफिशिएंटली एंड यू हैव टू बी एक्यूरेट विद योर आंसर्स एट द सेम टाइम। तो दोनों चीज़ें आपको बिल्डअप करनी है। सो अपनी एक्यूरेसी को प्रायोरिटाइज करिए ताकि नेगेटिव मार्किंग को हम अवॉइड कर सकें, कि हर क्वेश्चन में हर गलती के लिए आपको
0.25 मार्क डिडक्ट होता है आपका। और अपने इजी क्वेश्चन, जो छोटे क्वेश्चन है पहले उनको टारगेट कीजिए। सिंगल लाइनर जो क्वेश्चन है, जैसे सिंगल फिलर हो गया, ईडियम फ्रेजेस वाला हो गया, एरर डिटेक्शन हो गया, ये छोटे क्वेश्चन होते हैं, इनको पहले करिए। और कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट ये बड़े क्वेश्चन है, रीअरेंजमेंट इनको बाद में आपको सॉल्व करना है। तो ये स्ट्रैटेजी डेवलप कीजिएगा इस, और आपको एक सही अप्रोच के साथ अपनी तैयारी करना आपको यहाँ देखने को मिलेगा। गाइज अब और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है कि गाइज आपको कौन से, मैंने कहा था ना मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देके जाऊंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं और आपको क्या करना है गाइज। ठीक है, ये आपके 13 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको ज़रूर प्रिपेयर करने हैं अपने एग्जाम के लिए। स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रामर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, टेंसेज हो गया, कंडीशनल सेंटेंसेज हो गया, प्रेपोजिशन हो गया, कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन हो गए, कंजंक्शन हो गया, एडवांस वर्ब्स हो गया, सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, फ्रेजल वर्ब्स हो गई आपकी, अगर हम वोकेबलरी की बात करें तो सिनोनिम, एंटोनिम्स, फ्रेजल वर्ब्स। और इसमें ईडियम्स एंड फ्रेजेस डाल लीजिए, क्योंकि कभी कभी वो पूछ लेता है। ईडियम्स भी डाल लीजिए, ईडियम्स भी आ जाते हैं, या फ्रेजल वर्ब भी क्वेश्चन पूछते हैं वो। उसके अलावा आपकी कॉम्प्रिहेंशन के लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट और रीअरेंजमेंट, ये 3 टॉपिक तो सबसे बड़े टॉपिक हैं आपके एग्जाम में। तो ये चीज़ें हैं, ये टॉपिक्स हैं जो आपको ज़रूर कवर करने हैं अपने एग्जाम के लिए। इनके बिना ये पेपर क्लियर करना मुश्किल हो जाएगा। तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए गाइस आपकी? सबसे पहले इन सभी टॉपिक्स के आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। टेंसेस में क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, कंडीशनल सेंटेंसेस में क्या क्वेश्चन बनते हैं, एडवांस वर्ब क्या, एडजेक्टिव एडवर्ब क्या होते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। इनको इन्हीं सीक्वेंस में पढ़ना जो मैंने आपको दिया हुआ है। मतलब पहले ग्रामर बिल्डअप करो, क्योंकि गाइस बिना ग्रामर के आपकी कॉम्प्रिहेंशन कभी इंप्रूव नहीं हो पाएगी। तो पहले ग्रामर बिल्डअप करो, फिर अपनी साथ साथ अपनी रीडिंग हैबिट के साथ अपनी कॉम्प्रिहेंशन और वोकेबलरी के साथ साथ इंप्रूव करते चलो। एडिटोरियल्स डेली पढ़ने हैं आपने, और डेली कम से कम आपको 50 क्वेश्चन करने हैं आपको एक एक टॉपिक से कवर करके। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट तो वैसे ही अलग से आपको प्रिपेयर करना है, डेली की तैयारी करनी है, क्योंकि एग्जाम से पहले आपको एटलीस्ट 40 से 50 कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस आपके किए होने चाहिए आपके हाथों पे, तभी आप उसको कंट्रोल कर पाओगे अपने एग्जाम में। तो दिस शुड बी योर स्ट्रैटेजी फॉर फॉर योर SBI PO प्रीलिम्स एग्जाम। एग्जाम से पहले ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए एग्जाम को टारगेट करने के लिए। अब आपको कैसे कवर करना है इस कंटेंट? सबसे पहले याद रखना है इस, ऑल द थ्योरीज आर इंपॉर्टेंट। हर थ्योरी इंपॉर्टेंट है, हर कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, उसको कॉन्सेप्ट की तरह ही सीखो, उसको रूल्स रटने के पीछे मत भागिए कभी भी। अपनी थ्योरीज पे फोकस कीजिए, जो कॉन्सेप्ट है उनको बढ़ाइए, और अपने की कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनको अपना, मतलब जिसको हम बोलते हैं ना अंडरलाइंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज। देखो गाइस, बचपन से आपने इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ी है, इतने साल हो गए, आपने ग्रेजुएशन कर ली है, लेकिन इंग्लिश में फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आया आपको। क्यों? रीजन बीइंग, जो उसका जो नींव है ना, जो फाउंडेशन है, वो अभी भी वीक है। उसमें आपको अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि मेरा जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग है या नहीं है। तभी मन में डर बैठा रहता है कि जो मैं लिखूंगा या बोलूंगा वो ठीक होगा या गलत होगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आप ठीक बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही नहीं बिल्डअप हुए। अब यहाँ पे आपको अपने कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने हैं, फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाना है, तभी वो बिल्डिंग खड़ी रहेगी सालों साल। नहीं तो वो एक दिन गिर जाएगी, और गिरेगी किस दिन? जिस दिन तूफान आएगा। और तूफान किस दिन आएगा? एग्जाम वाले दिन। तो इसलिए आपके कॉन्सेप्ट्स का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। फिर कोर्स में जब आप पढ़ोगे गाइस, तो आपको लेसर नोन रूल्स को फॉलो करना है बहुत ध्यान से, कि वो रूल्स हैं जो मतलब नॉर्मली नहीं देखे जाते, इनको अच्छे से समझना होता है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, नॉर्मली हम क्या बोलते हैं गाइस, यू आर टॉलर देन आई या मी? यस गाइस, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए क्या आना चाहिए, यू आर टॉलर देन आई या मी? आप क्या बोलते हो? आई थिंक आप सभी को पता है क्या बोलते हैं हम। एक वीडियो एक बार यहाँ पे पॉज करिए और लिखिएगा इस कमेंट सेक्शन में, क्या बोलते हो आप? यू आर टॉलर देन आई बोलते हो, यू आर टॉलर देन मी बोलते हो? आई थिंक ऑल ऑफ यू विल अग्री कि हम यू आर टॉलर देन मी बोलते हैं सर। लेकिन देखना, ग्रामेटिकली ये इनकरेक्ट होता है। ग्रामेटिकली क्या होना चाहिए? यू आर टॉलर देन आई। ठीक है सर, ये तो सेंटेंस हमने कभी सुना ही नहीं है ऐसे। एग्जैक्टली इसीलिए आपको मैंने बोला ना, ग्रामर पे अभी कभी भरोसा नहीं हुआ आपको, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट से अभी तक बिल्डअप नहीं हुए हैं। करेक्ट सेंटेंस क्या होता है? यू आर टॉलर देन आई एम, ये बोला जाता है, मी नहीं बोलते। लेकिन सर हमने तो बचपन से मी सुना हुआ है। आप वही सुनी सुनाई चीज़ों पे भरोसा करके आप इंग्लिश को लेके चल रहे हो, आपको कभी खुद कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं ठीक बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। उसी को आपको यहाँ बिल्डअप करना है। मॉक क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। एक बार आप सारा सिलेबस कवर कर लोगे, तो उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मॉक क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी प्रैक्टिस के लिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी है। उसके बिना, PYQs के बिना आपके
जो प्रिपरेशन है वो अधूरी है, उसके बिना आप समझ ही नहीं पाओगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में करने चाहिए, कौन से क्वेश्चन है जो छोटे होते हैं, टारगेटेबल होते हैं, इजीली जिनको अप्रोच किया जा सकता है। तो ये है गाइज आपकी हाउ डू यू कवर द कंटेंट, व्हाट शुड बी योर स्ट्रेटजी एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फोकस एरियाज ऑफ दिस एग्जाम। ठीक है ना गाइज। अब एडुटैप कैसे हेल्प करता है गाइज आपकी, अब यहाँ पे गाइज हम आपको अपने कोर्सेज में हर टॉपिक के आपको कॉन्सेप्ट वाइज वीडियोस देते हैं। हर टॉपिक पे 4-4 5-5 वीडियो है। फिर उसी टॉपिक के प्रैक्टिस क्वेश्चन है कम से कम 250 से 300। फिर उसके सॉल्यूशन वीडियो है, सॉल्यूशन पीडीएफ है। फिर उसके बाद हर टॉपिक के लिए आपको 2-2 क्विज मिलते हैं। फिर जब ये सारा कंप्लीट हो जाएगा फिर सेक्शनल टेस्ट मिलते हैं 10 आपको हर हर टॉपिक के लिए, हर सब्जेक्ट पे। फिर आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलते हैं अपने एग्जाम के लिए, और साथ के साथ वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको अवेलेबल मिलते हैं। तो कॉन्सेप्ट वाइज वीडियो हर टॉपिक की, पीवाई क्यूज आपको मिलते हैं हमारे कोर्सेज में विद एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। सभी सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज क्विजेज मिलते हैं प्रैक्टिस करने के लिए हर सब्जेक्ट के लिए। और डिस्कशन फॉरम है जहाँ पे आपको अगर कोई डाउट आता है, कोई क्वेरी आती है, तो आप हमसे पूछ सकते हो डाउट जब आपका मन करे, और विद इन 24 आवर्स आपकी क्वेरी को रिजॉल्व कर दिया जाता है। दिस इज़ नॉट अ प्रॉमिस, दिस इज़ अ कमिटमेंट जो हम हमेशा कंप्लीट करते हैं। तो गाइज आप जुड़िए हमारे कोर्सेज के साथ। कैसे कर सकते हो आप, मैं आपको पहले भी बताया था, दोबारा बता के जा रहा हूँ। आपको बस क्या करना है गाइज, आपको अपने ब्राउजर पे जाना है और टाइप करना है edutap.in, और एंटर प्रेस कीजिए, आप हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे। और यहाँ दिखेंगे आपको हमारे सारे के सारे कोर्सेज। यहाँ पे बैंकिंग कोर्सेज पे क्लिक कीजिए, नीचे आइए, और ये रहे हमारे दोनों कोर्सेज जो अवेलेबल हैं। इसमें आपको आरबीआई प्लस बैंकिंग का कोर्स भी मिलेगा, जिसमें आप आरबीआई को भी टारगेट कर सकते हो 2026 में, और बैंकिंग की ही साथ साथ तैयारी कर सकते हो। और ये सिर्फ अकेले बैंकिंग के लिए, जिसमें आप एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, और आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क, सभी एग्जाम की तैयारी आप यहाँ से कवर करते हो, कवर कर सकते हो। सभी इन 6 एग्जाम्स को आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हो बैंकिंग के लिए। इसमें आपको हर सब्जेक्ट की कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलेंगी, कॉन्सेप्ट वाइज चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते हैं, और हर वो नेसेसरी कंपोनेंट जो आपको जीडी, इंटरव्यू प्रिपरेशन, डाउट रेजोल्यूशन, मेंटर टॉक, वीकली डिस्कशन, सब यहाँ पे आपको मिलता है इस कोर्स में। और गाइस अब आप सोच रहे होगे सर आप यूट्यूब पे करवाओ तो ये कवर ये सारा, फिर हमें क्या ज़रूरत है कोर्स खरीदने की। गाइस देखो यूट्यूब पे हफ्ते में एक लेक्चर आएगा, अब वो एग्ज़ाम डे तक जाके आपका सिलेबस खत्म होगा सिर्फ, राइट। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, एग्ज़ाम से पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करके उसकी प्रैक्टिस में आ जाना है। तो उसके लिए ये कोर्स बहुत ही क्रूशियल है। तो आप अपनी स्पीड से पढ़ सकते हो इस कोर्स को। आप दिन में एक चैप्टर कवर कंप्लीट कर सकते हो, और अगले 15 दिन 20 दिन लगा के पूरा सिलेबस खत्म करके और फिर अपने एग्ज़ाम की प्रैक्टिस में आ सकते हो। तो दैट इज़ वाई दिस कोर्स इज़ अवेलेबल टू यू। तो गाइज इस पे हम 72% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं अभी। द कूपन code is Feb72. So Feb72 is the coupon code on both these courses, where you can avail 72% discount. ठीक है, तो come join us, streamline your preparation and make your journey constructive and fruitful for yourself. चले गाइस, तो ये था आपका आपको हमारे कोर्सेज में क्या मिलता है। हर सब्जेक्ट पे आपको टॉपिक वाइज वीडियो मिलेंगी, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज और इंग्लिश लैंग्वेज पे। पीवाईक्यूज इंक्लूडेड मिलेंगे सभी सब्जेक्ट के। टॉपिक वाइज क्विजेज हैं हर सब्जेक्ट के लिए, और डिस्कशन फोरम है आपकी क्वेरी और डाउट रेजोल्यूशन के लिए। तो गाइज अब क्या सोर्सेज हैं जो आप फॉलो कर सकते हो अगर आपको खुद से प्रिपेयर करना है। मैंने पहले आपको रन मार्टिन की बुक भी बताई थी, वो अगर आपको वो थोड़ी मुश्किल लगे बाय चांस एक बार देख लेना। अगर वो मुश्किल लगे, कुछ बच्चों को लगती है कि सर वो बड़ी मुश्किल सी बुक है, तो आप ये बुक ले सकते हो। दिस इज ऑल्सो अ गुड बुक, जो आपकी एसपी बख्शी की रिवाइज्ड एडिशन है ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश के लिए। तो इसमें आपको ये सीडीएस, एनडीए, एसएससी, बैंकिंग, ये सारे एग्जाम की तैयारी यहाँ से आप कवर कर सकते हो, और दिस इज अ गुड बुक टू फॉलो। और दूसरा, अगर आपको वोकेबलरी बिल्डअप करनी है तो अरिहंत की एक बुक आती है एवरीडे वोकेबलरी करके, कुमकुम गुप्ता जी की बुक है ये, और बहुत अच्छी बुक है वोकेबलरी को प्रिपेयर करने के लिए। मतलब ये टारगेट करती है आपके स्पेसिफिकली इंग्लिश टू हिंदी वाले वर्ड्स, जो जिन बच्चों को इंग्लिश वीक है उनको इंग्लिश इंप्रूव करनी है, तो उनका इंग्लिश टू हिंदी वर्ड्स इसमें मिलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको वर्ड्स मिल जाते हैं, और बहुत ही यूजफुल भी होते हैं वो आपके एग्जाम के लिए। सो यू कैन यूज दिस सोर्सेज टू प्रिपेयर इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग ऑन योर ओन। अगर आप खुद से प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप ये बुक्स यूज़ कर सकते हो अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। चलेगा इस, तो दैट वाज इट फॉर दिस सेशन। अब अगले सैटरडे से रेगुलर अपना एक एक चैप्टर वाइज अपने सेशन स्टार्ट करेंगे। हर लेक्चर में एक टॉपिक कवर करेंगे हम, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, होमवर्क भी मिलेगा आपको। तो हर सैटरडे भूलिएगा मत, जुड़िएगा इस वीडियोस के साथ, और आपको बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत यूजफुल टिप्स भी मिलेंगे साथ साथ अपनी प्रिपरेशन के लिए। गाइस डू शेयर योर फीडबैक अबाउट आवर लेक्चर्स, अबाउट दीज क्लासेस ऑन आवर यूट्यूब चैनल। द ईमेल आईडी इज hello@edutap.co.in। आप इस ईमेल आईडी पे हमें फीडबैक शेयर कर सकते हैं कि
आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे लेक्चर्स के साथ, एंड यू कैन बी वेरी ऑनेस्ट हेयर, ठीक है। एंड आवर फीडबैक्स आर ओपन फॉर क्रिटिसिज्म एज वेल एज अप्रिशिएशन। जो अच्छा लगे अच्छा बोलिए, बुरा लगे बुरा भी बताइए। वी कैन ऑल्सो इम्प्रूव अस ourselves with the help of your feedback। तो फीडबैक जरूर भेजिएगा एंड वी विल स्टे इन टच विद यू। सो गाइज आज के लिए इतना ही। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड फॉर योर जर्नी हेड। कीप ऑन वर्किंग हार्ड, कीप ऑन गिविंग योर बेस्ट, एंड आई एम श्योर यू विल कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। आप ऐसे ही अच्छे से तैयारी करते चलिए, मेहनत करते चलिए, और हर सैटरडे को आपको एक एक लेक्चर ऐसे मिलेगा अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है गाइस हमारे कोर्सेज से रिलेटेड, हमारे अकाउंट से रिलेटेड, तो you can always call us on this number during the office hours, which is 8146207241, and our support team will help you out regarding anything that you might feel like asking। और अगर आपको कोई मेल ड्रॉप करना है, आप मेल भी ड्रॉप कर सकते हैं on this ID, which is hello@edutab.co.in। So thank you so much guys. I wish you again all the best for your endeavors ahead. Keep on working hard, keep on giving your best. Don't forget to press the like button if you found this video useful for your preparation, and we are going to make sure that you take this journey with utmost confidence and you prepare well for your exam. So thank you so much once again. See you on next Saturday with first lecture of your of your content of your English language, and then we will see कहाँ से आगे कैसे बढ़ना है। चलिए, तो thank you so much once again guys. Keep on working hard, keep on giving your best, and I'm sure you will come out with flying colors. So have a good day ahead, all the very best, and happy learning to all of you. Thank you, take care, bye bye.